नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में एक सवाल ग्राफ का किया था और उसका सॉल्यूशन आप लोगों से करने के लिए कहा गया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सवाल क्या था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वो सवाल था कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था। ये समझ लें कि आपका ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ था। कुछ इस तरह से ये ग्राफ चल रही थी, यहां से ऐसे कुछ करके इधर ऐसे बनाया गया था। ये जो है कुछ इस तरह का सिचुएशन था। यहां पर 0 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड था, ये 4 सेकेंड था और ये 6 सेकेंड था। यहां पर आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड की बात की गई थी, ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम सेकेंड में है और ये जो है ये -10 मीटर पर सेकेंड की बात हुई थी। ये 6 सेकेंड है, ये है। इस सवाल में पूछा यह गया था कि एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन बताने के लिए पूछा गया था कि फाइंड द एक्सेलरेशन। 1 सेकेंड पर पूछा गया था और आई थिंक 3 सेकेंड, मतलब 2 से लेकर 6 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन 1 होगा और 0 से 2 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन 1 होगा। तो शायद 1 और 4 सेकेंड की बात हुई होगी। तो हम लोग लिखते हैं एक्यूरेट, मतलब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 2 और 6 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है और 0 और 2 सेकेंड के बीच भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है। तो सवाल यही था कि फाइंड पहला सवाल था कि एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 एंड t बराबर 4 सेकेंड पर की बात हम लोग करते हैं। और डिस्टेंस एंड दूसरा सवाल इसमें था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात किया गया था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना था। t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकेंड में 6 सेकेंड तक की बात की गई थी। यही सवाल था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बतलाता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर 1 सेकेंड की बात है तो 0 से 2 सेकेंड के बीच जो है इस लाइन का स्लोप चेंज नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखें, इस लाइन का स्लोप जो है फिक्स है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है। तो 0 टू 2 सेकेंड, पहला जो हम लोग बात करें 0 टू 2 सेकेंड पर, तो स्लोप जो है स्लोप वीटी का वो एक्सेलरेशन बताएगा यहां पर। और कितना बताएगा? इसका थीटा मानते हैं हम लोग, तो tan थीटा जो है, ये tan थीटा जो है वो p/b मतलब 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड पर एट t बराबर 1 सेकेंड पर हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर, a का मान 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक सर, ये तो बात बिल्कुल पता चल गई है। ठीक, 1 सेकेंड पर इतना ही आंसर होगा। अच्छा सर, अब जो है ध्यान दिया जाए तो इस लाइन का स्लोप मतलब 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच इस लाइन का स्लोप जो है नेगेटिव में होगा। मतलब कि बॉडी जो है 4 सेकेंड, जैसे कि 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच उसकी स्पीड घट रही है। इसके बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़कर अगेन 10 हो जा रहा है। तो हम इस लाइन का स्लोप देखें तो tan थीटा की वैल्यू 2 से 2 टू 6 सेकेंड की बात करें तो इसी में 4 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप
एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि tan थीटा, मान लो tan अल्फा है ये इतना, तो हो जाएगा ये माइनस टाइम्स 10/2 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि पहला केस में 0 से 2 सेकेंड के बीच में बॉडी पर एक्सेलरेशन जो है इधर काम कर रहा है और 2 से 6 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन इधर, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और इधर हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। 2 सेकेंड के ऑनवर्ड जो है इधर काम करती है। तो आई थिंक 4 सेकेंड पर t बराबर 4 सेकेंड की बात किया जाए तो आपको जो एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बात करेंगे। ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को। VT कर्व का जो स्लोप है वो यही चीज बतलाता है। अच्छा सर, ये है बात। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो भी हमने बतलाया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। खास ध्यान रखना है कि टाइम एक्सिस के जो नीचे वाला कर्व है डिस्प्लेसमेंट के लिए ये माइनस बताएगा और टाइम एक्सिस के ऊपर वाला प्लस बताएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसका एरिया अगर निकालोगे, एरिया इसका निकालो 0 to 2 सेकेंड के बीच में, एरिया 0 to 2 सेकेंड के बीच का एरिया जो है, मान लो इसको हम लोग S1 मानते हैं तो S1 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10, मतलब ये 10 मीटर हो गया। इसके बाद 2 to 4 सेकेंड में S2 मानते हैं तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10, ये भी कितना हो गया 10 मीटर हो गया। अच्छा सर, ये 10 मीटर 10 मिनट। यहां पर देखें 4 to 6 सेकेंड में आए तो इसका एरिया जो बनेगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो ये भी 10 मीटर बना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर फॉर्म में है इसको हम लोग -10 मीटर लिखेंगे क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे है ये। अगर इसको हम लोग ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है, लेकिन यहां पर 10 मीटर का डिस्टेंस बोलना होगा और -10 का डिस्प्लेसमेंट बोलना होगा। तो डिस्टेंस अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस का आंसर क्या है, तो डिस्टेंस का आंसर हम लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए 0 to 6 सेकेंड में 10 + 10 + 10 बराबर 30 मीटर लिखना होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इस सवाल में आकर आपको लिखना होगा 10 + 10 और ये टाइम एक्सिस वाला -10 लिखना होगा और ये काटकर आंसर हो गया 10 मीटर। आंसर क्या हो गया इसका 10 मीटर। अच्छा सर, ये बात थी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग यहां पर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9th क्लास के बच्चों को और क्या क्या चीजें जानना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है क्योंकि इससे वेलोसिटी तो कंफर्म हो ही रहा है, साथ साथ आप एक्सेलरेशन भी बता रहे हो और साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी आइडिया मिल रही है आपको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं कि कोई भी ग्राफ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को जानना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक हमने यहां पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, कुछ इस तरह से बनाया। देखिए ऐसे करके ऐसे ले गया और हम लोग ऐसे कर दिया इस चीज को, इतना है।
कुछ डाटा भी ले सकते हैं, अगर डाटा से आपको समझ में आए तो इसका डाटा भी ले सकते हैं। हम लोग डाटा ले लेते हैं। ये 0 सेकेंड पर है और हम लोग मानते हैं कि पार्टिकल जो है चलना जो प्रारंभ किया है ओरिजिन से, हम मानते हैं कि पार्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये नहीं पता चले कि पार्टिकल 10 मीटर से फ्रॉम दी ओरिजिन चल रही है या 20 मीटर से चल रही है या ओरिजिन से चल रही है, तब तक हम एक्यूरेट मीनिंग उसका नहीं समझ पाएंगे कि आखिर में वो कहां से अपनी मोशन को स्टार्ट किया है। तो ऐसा समझो कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है और ये 6 सेकेंड है। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ग्राफ बनाया गया है। एरो का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि पार्टिकल के हम लोग ये देखा रहे कि जो है 6 सेकेंड पर उसकी रफ्तार 0 हुई है, 4 सेकेंड पर 2 से 4 सेकेंड तक यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर ये एक्सेलरेटेड है और ये रिटार्डेड है। पहले आपसे ये मैं पूछ दूं ए बी सी, ठीक है, इसको सी माना लिया, ये कैसा मोशन है? तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेटेड मोशन है सर। अच्छा सर, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको क्या बोलोगे? रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। ये है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एक्सेलरेशन है, ये 0 है इसमें। एबी में क्या है? अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसमें एक्सेलरेशन a1 है तो कितना है? इसका स्लोप चेक करो तो tan थीटा 10/2, एकदम फटाफट आप लिखोगे, ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें अगर मान लो a2 है तो a2 का वैल्यू क्या है? 0 है। a2 का वैल्यू क्या है? और इसमें a3 है, इसमें a3 है, तो आप समझ लो कि इसमें है 10/2 मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तीनों में हमने तीनों इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दिया है कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। ठीक ठीक सर, बिल्कुल बात बिल्कुल समझ में आ रही है। चीजें जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर मैं कहूं कि इसी ग्राफ को, ये तो मैं यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये से बोल सकते हैं इसका मीनिंग नॉन यूनिफॉर्म से भी है। इस ग्राफ का मीनिंग नॉन यूनिफॉर्म से ही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस ग्राफ में जो आपने कंसेप्चुअली जितने रीजन में यूनिफॉर्मेलिटी है, कितने रीजन में नॉन यूनिफॉर्मेलिटी है, किसमें एक्सेलरेशन 0 है, कहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्पीड अप कर रही है, और किसमें वो रिटार्डेड है, वो सारी हमने क्लियरिटी कर दिया है। अगर आपसे इसी सवाल में हम ये पूछते आपसे कि आप लोग इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है आप बनाएं, तो आपको बहुत सारे इसमें क्लियरिटी कॉन्सेप्ट मिलेगी कि हमने जो पूछा है आपसे वो पूछा क्या है, वो ध्यान दीजिएगा। मैंने v मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी रखा, इधर बेटा मैंने टाइम रखा, सेकेंड में रखा। ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, ये भी बनाया था यहां पर, और ऐसे लाया था हमने इसको और ये 10 रखा था, ये 0 था, ये 2 था, 10 0 2, और ये 4 और ये 6 था। ऐसा था, मान लो इस तरह से चीजें थी, 2 4 6, 2 सेकेंड 4 सेकेंड और 6 सेकेंड की बात थी यहां पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 समझ में आ रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हमने चर्चा करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, हमने यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी टाइम इंटरवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी टाइम इंटरवल पर ध्यान रखा जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एस जो मीटर में होगा, और ये 0 0 है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, और ये 6 सेकेंड है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो नॉन यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक होता है। और एक खास ध्यान देना कि अगर वेलोसिटी 0 है तो यहां पर स्लोप जो है, स्लोप जो यहां से स्टार्ट होगा, पैराबोला तो होगा ही, लेकिन जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा वो ध्यान से देखो तो इसका यहां पर जो स्लोप हम लोग लेंगे वो पैराबोलिक में ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे जाकर मान लो यहां पर आ गया ग्राफ। यहां पर स्लोप पहले 0 रखा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0। 2 सेकेंड तक ये दूरी कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि यहां पर तो कोई बात ही नहीं है, तो कितना हुआ इस पर ध्यान दो। तो इसका एरिया जब निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है बताएगा 1/2 इंटू 2 इंटू हाइट 10, मतलब ये 10 मीटर का है। यहां पर देखो तो 10 गुने 2 का है इसका एरिया, मतलब 20 मीटर का है, और यहां पर भी ये 10 मीटर का है। निकालोगे तो 10 मीटर होगा। मतलब ये है कि ये जो 10 मीटर आया, ये क्या आया, 10 मीटर आया। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। बिल्कुल सर, मैंने आपको देखिए यहां पर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया, और ये रीजन पहुंच गया कहां पर, ये 20 मीटर, नहीं सॉरी, ये 20 मीटर है, तो यहां से ये 20 मीटर हुआ, तो ये एक्चुअल में 30 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो गया। यहां से ये 30 मीटर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। ऐसे थोड़ा ऐसे एरो इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, इसके बाद देखो 6 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है। 6 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके बाद इसका 6 सेकंड के बाद ही ये डायरेक्शन पलटता, मींस बैक आता। अभी तो ये आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन रिटार्डेड मोशन है, और जो वेलोसिटी है ये समझिए कि जो रिटार्डेड मोशन के लिए मैंने बताया था कि कर्व ऐसे होना चाहिए, एक्सेलरेटेड के लिए ऐसे होना चाहिए। तो आपको बनाना होगा बेटा यहां पर कुछ इस तरह का, मतलब यहां पर वेलोसिटी 0, मतलब ये हुआ कि जो आप ग्राफ ये बना रहे हैं, ये देखिए मैंने मिटा दिया ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला जो है ग्राफ हटा दिया क्योंकि हमने ग्राफ का काम कर लिया है। और ये जो है आपका ये जो रीजन है, ये रीजन, ये 6 सेकंड वाला जो रीजन है, ये टाइम सेकंड, और ये एस मीटर वाला, ये हो जाएगा 10 मीटर और इसमें बढ़ा है, तो यहां से देखा जाए तो ये 40 मीटर पर ग्राफ बन जाएगा। यहां पर स्लोप देखो, यहां पर टेंजेंट खींचकर स्लोप देखो तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इसी नेचर का जाएगा। यहां से ये एक्सेलरेशन का ग्राफ, यहां से स्ट्रेट लाइन विदाउट एक्सेलरेशन का ग्राफ, यहां से रिटार्ड हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे ही जा रहा है, उसके पास वेलोसिटी थी, आगे जाकर रोक दिया। ये चीज मतलब कि इस सिचुएशन को ऐसा देखा जाए कि जो कोई भी मोशन हो रहा था तो इस तरह से हो रहा था उसका। यहां से पहले u 0 था, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा, इसके बाद जो 2 सेकेंड तक चला, ये मान लीजिए यहां पर 2 सेकेंड तक आया, t बराबर 2 सेकेंड पर। ये वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, इधर ही हुआ 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। इसके बाद कांस्टेंट रफ्तार से चला, क्या चला, कांस्टेंट रफ्तार से चला, और मतलब कि यहां पर आ गया t बराबर 4 सेकेंड पर, ये भी रफ्तार v बराबर 10 मीटर ही था पर सेकेंड। और इसके बाद फाइनली जो है ये आकर ये 0 हो गया। यहां पर फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये सर इसमें रिटार्डेशन हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, यहां से इधर एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी में a, इसमें a 0, इसमें a जो है इधर लग रहा है। यही सिचुएशन है बेटा।
लेकिन बॉडी तो आगे बढ़ी, तो यहां से यहां तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 40 मीटर का हुआ, जो यहां पर दिखलाया गया है हर सेक्शन में। ये t बराबर 6 सेकेंड वाली पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियरिटी से ये चीजें समझ में आया है, बिल्कुल क्लियरिटी से ये चीजें समझ में आया है। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो चेक करना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने यहां पर आपको सिखाने का प्रयास किया है, वो प्रयास जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली चीज है। आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए इसको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हमने एक प्रकार की चीजें, अगर मान लो ये कन्वर्जन में हम लोग देखा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस टाइम में। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो दिया हुआ है, ऐसा समझ लो कि डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम कहें इसका कन्वर्जन कीजिए आप। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। एक बात ध्यान देना बेटा कि यहां पर जो स्लोप है अगर 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ऐसा। एक्सेलरेटेड तो है ही, ये क्या है? एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड हमेशा ऐसा ही बनेगा, एक्सेलरेटेड हमेशा, और डिसलरेटेड होगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। इसमें रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है, रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है, रिटार्डेशन का, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ एक्सेलरेटेड का है। अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो आप ध्यान देना कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, यू क्या है? 0 है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी। इसमें अगर बात करें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहां से कुछ वेलोसिटी था इसके पास, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसका ग्राफ ये है, तो इसका ग्राफ आप ऐसे बनाओ। यहां पर 0 मान लो कि वेलोसिटी हो गया, इस पॉइंट पर 0 हो गया, तो यहां पर 0 बना दिया, ठीक सर। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर खींचने के लिए कोई कहे तो आप ऐसा खींचोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान देना, सबके लिए नेचर डिफाइंड है बेटा, एकदम बिल्कुल। आपको 2-4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। खूब पॉजिटिव में एक्सेलरेशन दिखाया है हमने यहां पर। और इसके लिए अगर हम बात करें तो रिटार्डेड है, क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए और टी के लिए यहां पर आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक्सेलरेशन माइनस में दिखा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो ये जो हमने बताया आपको, बहुत ही बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस चीज को समझ रहे हैं, बिल्कुल। और मैं बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है, और ये सारे एग्जाम्पल हम लोग खुद से डेवलप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं किताब में या किसी चीज से ये दिया गया एग्जाम्पल है, खुद से डेवलप किया गया एग्जाम्पल है। और मतलब कंसेप्चुअली हम लोग जो हैं वो बिल्कुल सही पकड़ के चल रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मान लो कि इस तरह से कोई आपको दिया कि एक ग्राफ दिया, सपोज कि आप इसको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम में बदलें, एक बात ध्यान में रखना होता है, हालांकि चीजें तो बिल्कुल कंसेप्चुअली है, अगर आप सही चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ मान लीजिए दिया गया, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो कुछ कैसे बनेगा? नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा इसका ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व होता है। तो एक्चुअली में मोशन का जो डायरेक्शन है ना, मोशन का जो डायरेक्शन और उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लगे, आज जिधर मान लो कि निगेटिव में है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगे, तो आपको तो स्पीड अप करेगा। वो क्या करेगा? स्पीड अप करेगा। तो ये चीजें यहां पर हम लोगों ने, ये पार्टिकल का मोशन मान लो कि इधर पॉजिटिव है तो पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, इसलिए ये दिखलाया गया है अपोजिट डायरेक्शन वाली बात। तो ये सब चीजें जो है, थोड़ी जो चीजें हैं, उस चीजें को हम लोग आपको बताने की कोशिश किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आपको समझना यह है अब इसमें कि जो एनसीईआरटी की बुक है, क्या है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उस किताब में कुछ चीजें जो है आपको समझना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, क्या किताबों से हमारी चीजें जो है क्लियर हो रही है, जो हमने किताबों में पढ़ा है, किताबों में जो लिखा है एनसीईआरटी के किताब में, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। तो बिल्कुल उसको देखना जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको एक सवाल, क्वेश्चन, पेज नंबर है आपका 107, एनसीईआरटी का पेज नंबर क्लास 9 में 107 है। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर जो है अभी हम लोग चर्चा किया है, ये डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो इसका नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हमेशा क्या बनेंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। डिस्टेंस हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और यही चीज अगर डिस्टेंस टाइम की, इसका दूसरा जो पहलू है ये डिस्टेंस और इधर टाइम। इसमें है कि नॉन यूनिफॉर्म की बात किया गया है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पैराबोलिक ग्राफ बनता है। तो पैराबोलिक ग्राफ को हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है और पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव ही है, मतलब कि एक्सेलरेटेड है। पॉजिटिव का मतलब कि जिधर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जिधर मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसी का मतलब है। अगर एक दूसरे के अपोजिट में है तो एक पैरामीटर पॉजिटिव होगा तो दूसरा पैरामीटर नेगेटिव होगा। यही खास ध्यान रखना है हम लोगों को। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये हम लोग बातों को समझे। ये पहला सवाल है इसका। बिल्कुल सर। दूसरा सवाल इसका क्या है, ये भी ध्यान देंगे हम लोग। दूसरा में क्या लिखा जा रहा है, एनसीईआरटी दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, इस पर बात करें हम लोग। दूसरा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ध्यान से समझना होगा, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन टाइम एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब जो भी डिस्टेंस है, जो भी पॉइंट ये है, वो हर समय क्या है? एक ही पॉइंट पर है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है 10 मीटर, 0 मीटर, 5 मीटर जो भी है वही फिक्स है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। या स्पीड क्या हो गया? 0 हो गया। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट पर है। पार्टिकल इज एट रेस्ट पोजीशन पर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा भाई, Whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। इसका मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है। अच्छा सर, ये तो बात क्लियर हो गई। तीसरा जो सवाल है इसका देखिए। तीसरा सवाल क्या है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? मतलब कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कुछ ये बता रहा है, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है, और स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब v जो क्या है, कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन की भी बात करेगा, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, भी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। तीसरा में बोल रहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसका मीनिंग यही इंफॉर्मेशन में लगाया जाएगा। चौथा नंबर सवाल इसका, 4 नंबर देखा जाए, 4 नंबर क्या था इसका भाई, 4 नंबर सवाल में आप देखोगे, 4 नंबर सवाल जो है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड by the area occupied below the velocity time graph. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट ही बताता है। तो टाइम एक्सिस के बिलो में हम लोग माइनस में उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। वो डिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो वैल्यू जो है टाइम एक्सिस के बिलो होगा, वो निगेटिव में लिखा जाता है। और इसका जो मॉड वैल्यू ले लेंगे तो वही डिस्टेंस भी हो जाएगा, वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन बताता क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड बात किया, और वो ग्राफ से रिलेशन को हम लोग बहुत सवालों को भी देखा, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है उस तरह की बातें हम लोगों ने किया है। तो आप लोगों को मेरा मानना है कि जो ये क्लास है, जो ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो जनरली आपको, हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी प्लॉटिंग किया है, यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी प्लॉटिंग किया है। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, अगर मान लो थोड़ी बहुत चर्चा कर भी ले इस चीज का कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बतलाता है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर देखें हम लोग थोड़ा बहुत, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो बात होगी उसमें क्या क्या बात होती है। जैसे मान लो पहली बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप डिफाइंड नहीं है। स्लोप ऑफ एटी कर्व इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि कोई इसका फिजिकल क्वांटिटी से कोई खास इसमें फिजिकल क्वांटिटी कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब डीए बाई dt जो है, मतलब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसमें फेंटोमीटर पर सेकेंड क्यू आ जाएगा ये, तो इसको कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइंड नहीं कहा जाता है। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप को हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो एरिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है, इस पर सवाल कंपटीशन में काफी जेई में भी पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ give the idea about change in velocity, change in velocity
मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये समझ सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो एरिया ऑफ एटी कर्व, एरिया ऑफ एटी कर्व का मीनिंग यही होता है। एरिया मतलब एरिया इनटू टाइम से मतलब है, एरिया मतलब सॉरी एक्सेशन इनटू टाइम, एरिया का मतलब यही होता है। तो ये भी डायमेंशनली देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम को सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड होता है। ये मतलब एरिया वेलोसिटी केवल नहीं बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि एक्सेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो आप ऐसा समझे कि जो एरिया होगा एक्सेशन टाइम ग्राफ का, वो चेंज बताएगा वेलोसिटी में। इस पर बहुत सारे सवाल पूछा गया है, कंपटीशन लेवल पर पूछा गया है, 9th क्लास के लेवल पर नहीं पूछा गया है। और जो इतना जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो मेन जो आपको मैं बताऊं कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेशन टाइम ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी से आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सारे पैरामीटर को कंफर्म कर लेते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो ग्राफ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कौन ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं और ग्राफ से रिलेटेड कोई बातें होती है, तो अगर आप कोई भी ग्राफ को वेलोसिटी टाइम में बदल देते हो तो आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है उसमें मिल जाते हैं। और आप जितने भी एनसीईआरटी का सवाल है वो आपसे तो बनेंगे ही बनेंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। हम तो यहां कराएंगे भी, क्योंकि अभी हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो जो 3 फंडामेंटल इक्वेशन है ऑफ मोशन का, जैसे v बराबर u प्लस एटी है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट a पैरामीटर लगा हुआ है एक्सेलरेशन, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर काम करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और फाइनली एक और इक्वेशन इसमें डिराइव करेंगे जो उसका नाम होगा nth, उसका नाम होगा nth होगा, और u प्लस a बाई 2n माइनस 1 वाली फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे। उसको हम लोग फंडामेंटली ये चेक भी करेंगे कि वो इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन बताती है, क्या क्या हम लोगों को चाहिए, उसमें सबके बारे में उसमें बताया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। सभी का ग्राफ के भी बारे में बताया जाएगा। v बराबर u प्लस एटी, उसका डेरिवेशन दोनों मेथड से हम लोग करेंगे। कैलकुलस मेथड से भी बताएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का आइडिया थोड़ा बहुत आप लोगों को दिया गया है, तो चिंता नहीं करनी है। हम लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। आप लोग मेहनत करेंगे तो उसका लाभ आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। एक बात और, जैसे एनसीईआरटी बनाने के बाद, जैसे मैंने पूरे चैप्टर को जब पढ़ा देंगे तो आप एनसीईआरटी को लगाइए, आपसे डेफिनेटली सारे सवाल बन जाएंगे। तब क्या करें कि 11th क्लास का जो एच.सी. वर्मा की बुक है, 11th क्लास का जो एच.सी. वर्मा की बुक, जिसमें रेस्ट एंड मोशन की चर्चा है, जिस पार्ट 1 है, ये वॉल्यूम 1 है, उसको आप खरीदें और उसको बनाएं, उसका रेस्ट एंड मोशन बनाएं। आपसे मैं जितना यहां पर आपको बता दिया है, मेरा मानना है कि उसमें जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, उस थ्योरी के रिगार्डिंग जो सवाल होंगे वो लगभग करीब आप उसका आंसर कर देंगे। बहुत ही कम ऐसे सवाल होंगे जो मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो रिलेटिव वेलोसिटी पर का होगा, रिवर्बोइड प्रॉब्लम पर का होगा, प्रोजेक्टाइल का होगा, वो सब चीज करने। लेकिन जो जनरल कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर के सवाल हैं, एक्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी वाली जो टर्म है, उसको छोड़ दिया जाए 9th क्लास के लिहाज से, तो आप उसमें के सारे सवाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही
बात करेंगे और इसके बाद आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।